लक्ष्मी माँ बचा लीजिए, लक्ष्मी माँ बचा लीजिए। अंजलि बेहोश हो जाती है। बंटी रोता रहता है। अंजलि का चेहरा आग से जल जाता है। तभी आसपास के लोग वहाँ चले आते हैं और पानी से आग बुझा देते हैं। अंजलि और बंटी को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। ट्रीटमेंट के बाद अंजलि और बंटी दोनों ठीक हो जाते हैं, लेकिन अंजलि के चेहरे पर जलने का दाग रह जाता है। पूरी ट्रीटमेंट में अंजलि कभी भी लक्ष्मी माँ की मूर्ति को नहीं छोड़ती है। वाह रे वाह, मान गया इस औरत को। भक्ति हो तो ऐसी हो। अंजलि अपने बेटे को लेकर जली हुई दुकान के पास आती तो है, लेकिन अभी वो करे भी तो क्या करे। उसके पास पैसे नहीं है, न ही दुकान बची है। अपने बच्चे को खिलाने के लिए वो लोगों से खाना मांगती रहती है। बहुत मांगने के बाद उसे एक सूखी रोटी मिलती है। बंटी वही खाता है और अंजलि डस्टबिन में से खाना निकाल कर खाती है। लक्ष्मी माता, आप तो धन दौलत की देवी है, आप चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। मुझे बचा लीजिए लक्ष्मी माता, मेरे बेटे को बचा लीजिए। तभी अंजलि को खबर मिलती है कि उस भिखारिन बूढ़ी की तबीयत बहुत खराब है। अंजलि तुरंत उस बूढ़ी के पास चली जाती है। वो भिखारिन बूढ़ी रास्ते में पड़ी हुई है। मुझे पता था कि तुम आओगी, एक तुम ही हो मेरी, लेकिन आपको तो अस्पताल में भर्ती करना होगा। क्योंकि मैं कुछ करती हूँ। अंजलि की दुकान टूट गई थी, लेकिन उस दुकान की जमीन अभी उसी के नाम पर थी। अंजलि उस जमीन को बेच देती है और उन पैसों से उस बूढ़ी भिखारिन की मदद करती है। वो भिखारिन ठीक हो जाती है और कहती है, अंजलि, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। भिखारिन के मुंह से ये सुनकर अंजलि आश्चर्यचकित हो जाती है और तभी एक चमत्कार हो जाता है। वो भिखारिन माँ लक्ष्मी में बदल जाती है। लक्ष्मी माँ, आप? हाँ, मैं इतने दिनों से भिखारिन के रूप में तेरी परीक्षा ले रही थी। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। मैं तुझे वरदान में एक सुतली बम वाली मशीन देती हूँ। तो इस मशीन के जरिए जब जितना चाहे जादुई सुतली बम बना सकेगी। तथास्तु। ये कहकर लक्ष्मी माँ अदृश्य हो जाती है और अंजलि के पास एक जादुई सुतली बम बनाने वाली मशीन आ जाती है। अंजलि जादुई सुतली बम बनाने लगती है। मशीन में एक बार बटन दबाने पर हजारों सुतली बम बनकर तैयार हो जाते हैं। आइए आइए, जादुई सुतली बम खरीदिए, आग लगाइए जमीन पर, फटेगा आसमान पर। ये सुनकर सभी अंजलि से सुतली बम खरीदने लगते हैं और सच में सारे सुतली बम आसमान में जाकर फटने लगते हैं। ऐसे अंजलि के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। उधर रमेश को बहला फुसलाकर पायल पूरी जायदाद उसके नाम करा लेती है। प्यार में अंधा होकर रमेश कागज पर साइन भी कर देता है और तभी बिरजू रमेश के सामने आ जाता है। इसी पल का तो इंतजार था। मैंने इसीलिए मेरी बहन के साथ मेरी शादी करवाई थी। क्या तूने दोस्त होकर ऐसा किया बिरजू? अरे दोस्ती गई भाड़ में। भैया, इसे घर से निकाल दो। और मैंने सुना है उस अंजलि ने जादुई सुतली बम बनाकर बहुत पैसे कमाए। चलो आज रात को हम उसके पास जाकर उसे मार देंगे और उसका सारा पैसा छीन लेंगे। बिरजू और पायल रमेश को घर से निकाल देते हैं। रमेश दौड़ते हुए अंजलि के पास जाता है और माफी की भीख मांगता है। उसके बाद पायल और बिरजू के प्लान के बारे में बता देता है। ठीक है, आने दो उन दोनों को, मजा चखाती हूँ। अंजलि मशीन में एक बटन दबाती है और मशीन से एक विशाल सुतली बम बाहर निकलता है। इतना बड़ा सुतली बम न किसी ने देखा है और न ही कोई देखेगा। रात को अंजलि छुप कर बैठी रहती है। बिरजू और पायल वहाँ आकर अंजलि को ढूंढते रहते हैं और ढूंढते ढूंढते उनको वो सुतली बम दिखता है। अरे बाप रे, ये कितना बड़ा बम है भाई। हाँ भैया, इतना बड़ा सुतली बम तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और तभी अंजलि चुपके से सुतली बम में आग लगा देती है और कहती है, जा सुतली बम, इन दोनों को लेकर आसमान में चला जा और फट जा। बिरजू और पायल तुरंत सुतली बम पर चिपक जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ। वो सुतली बम दोनों को लेकर आसमान में चला जाता है और एक जोरदार आवाज के साथ फट जाता है। चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। दोनों का देहांत हो जाता है। अंजलि को शांति मिलती है। अब उसे परेशान करने वाला कोई नहीं है। रमेश अंजलि से माफी मांग लेता है। अंजलि माफ भी कर देती है और अपने बच्चे और पति के साथ उसी घर में लौट जाती है। इसके बाद रमेश बदल जाता है और अंजलि दिल खोलकर जादुई सुतली बम का बिजनेस करने लगती है। इस तरह लक्ष्मी माँ